मनु की विचारधारा को ये लोग मांगते हैं। और बच्ची का जिस प्रकार से अंतिम क्रियाकरण किया गया उसके लिए मुख्यमंत्री साहब के ऊपर भी धारा 4 लगती है SC/ST एक्ट की। जो हाथरस की बच्ची है उसके माँ बाप को बंदी बना के CRPF ने रखा हुआ, उनके घर के बाहर कूड़ा फेंका जा रहा है CRPF की मौजूदगी में। तो जब तक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का धारा 4 का मुकदमा योगी सरकार के ऊपर, खुद मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं बनवा लेते हम, इस केस में और दूसरे केसों में न्याय नहीं मिले। संपूर्ण न्याय करने वाली एक भी जजमेंट नहीं आई है SC/ST OBC महिलाओं के हक में। एक काम करो ना, बड़ा छोटा सा कास्ट सेंसस करके देखो और मुझे बता दो कितने हिंदू राष्ट्र वाले, कितने हिंदू धर्म के यहाँ पे ठेकेदार आके खड़े हैं। ये असली में तालिबानी है जो जातिवादी को ऊपर से लेकर नीचे तक फैलाते हैं। तुम लोगों के ऊपर धिक्कार है जो पार्टियों के पट्टे बांध बांध के अपने गलों में बैठे हुए हैं ना। और बेटी चाहे मौलाना की हो चाहे पंडित की हो, बेटी बेटी होती है और एक पिता के लिए उसकी बेटी की इज्जत समान होती है। क्योंकि सरकार ये देखती है कि बलात्कार करने वाला गरीब हो तो फांसी के फंदे पे लटका दो, और वही बलात्कार करने वाला अगर इनकी पार्टी का MLA हो या इनकी कास्ट या रिलीजन का हो तो उसे बैठा के जेल की रोटियां खिलाओ। टीवी अखबार आपको भले खबर न दिखाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस देश में लोग न्याय की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हाथरस गैंग रेप का आज 1 साल पूरा हो रहा है। आज ही के दिन पीड़ित बेटी ने दम तोड़ा था और दिल्ली के जंतर मंतर पर, जिसको बैरिकेड में तब्दील कर दिया गया है, छावनी में तब्दील किया गया है, दिल्ली को पुलिसिया स्टेट बना दिया गया है, लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। डॉक्टर उदित राज हैं, महमूद पराचा हैं, डॉक्टर रितु को आप जानते हैं, ये सब लोग आए हैं, काफ़ी संख्या में लोग हैं। मैं सबसे बारी बारी से बात भी करूंगा। क्या लग रहा है आप लोग को, अब भी न्याय की उम्मीद नहीं है? इसलिए न्याय की उम्मीद नहीं है कि योगी सरकार ने दो चीज़ों को देने के लिए कहा था। एक नौकरी देने के लिए कहा था, एक मकान देने के लिए कहा था। जो एक छोटा सा काम न कर सका, वो अपने बिरादरी के लोगों को बचाने के लिए न्यायतंत्र को किस तरह से ढीला किया जाए या किस तरह से केस को असफल बनाया जाए, डिले किया जाए, यह बात आसानी से समझा जा सकता है। और 1 साल से ज़्यादा 1 साल हो गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको न्याय मिल पाएगा, क्योंकि मनु की विचारधारा को ये लोग मांगते हैं। अरे योगी जी कह रहे हैं कि दलित नींव है बिल्डिंग का, उसी पर दुनिया खड़ा है, आप कह रहे हैं न्याय नहीं मिलेगा। नींव है इनकी सेवा करने के लिए, इनकी गुलामी करने के लिए जो हजारों वर्ष से है, उसका मतलब इस तरह से समझा जाना चाहिए। जब मनीषा के साथ में ऐसा दुष्कर्म हुआ था तो उसका इलाज तक नहीं कराया गया। जब वो सफदरजंग में आई और यह राजनीतिक मुद्दा बना, राहुल गांधी जी गए, प्रियंका गांधी जी गई और तमाम सारे नेता उसमें जब कूदे, तब जाकर के राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना, तब तो जाकर के सरकार दबाव में आई, तब तो मैटर CBI को गया। वरना तो इस मैटर को तो उन्होंने रफा दफा कर दिया। तो कह भी दिया था कि ये तो आपसी मामला है, और घर के ऊपर भी दबाव बनाया गया था। हमें मालूम है कि जब हम गए थे उस गाँव के अंदर, तो 1 दिन पहले वहाँ पर ठाकुरों ने पंचायत किया था और कहा था, दबाव बनाया था, तो उल्टा बल्कि किया जा रहा था इस केस में। तो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनने की वजह से दबाव बन गया, और दबाव के कारण ही उन्होंने 2 बातें इनकी मांगी थी कि एक हम नौकरी देंगे और एक मकान दिया। जो ये छोटा सा कार्य नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि न्याय मिल सकता। ये निर्भया जैसा नहीं है। निर्भया दलित समाज की होती तो उसका भी यही हाल है। मैं फिर कह रहा हूँ, उदित राज जी से आप सहमत हो असहमत हो? भीड़ की चिंता नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, IRS अधिकारी थे, चाहते तो आराम की ज़िंदगी जीते, लेकिन एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी कीमत पर हर बहुजन SC/ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दे पर वो सड़कों पर आते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, सत्ता से भले आप दूर हों, लेकिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब OBC के लोग सामाजिक आंदोलन को जिंदा रखे हुए कैसे दौर में, जब बात करने पर घर पर बुलडोजर चढ़ता है, ED इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं, डॉक्टर उदित राज लगातार सामाजिक आंदोलनों में शामिल हो रहे हैं। शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया और बात की। धन्यवाद। महमूद पराचा है, एक वकील के नज़रिए से क्या देख रहे हैं आप पूरे केस में? जी, वकील के नज़रिए से अगर सिर्फ कानूनी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो मैं वही बताऊं या कुछ और भी बताऊं? सिर्फ कानूनी बात बताऊं? कानूनी बात बताइए ना सर। कानूनी बात सीधी सीधी ये है कि ये जो हाथरस की बेटी का केस है, इसमें जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर स्वयं धारा 4 SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज होना बनता है। उसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो उस बच्ची के साथ जब ये घटना हुई तो एक मॉनिटरिंग कमेटी होती है रूल 16 और 17 में, जो SC/ST के ऊपर किसी भी प्रकार की प्रताड़ना होती है तो उसकी निगरानी करने के लिए होती है।
उत्तर प्रदेश सरकार में वो कमेटी आज तक बनी नहीं है मेरी जानकारी के हिसाब से। एक तो धारा 4 ऐसे लगती है, और क्योंकि ये निगरानी कमेटी अगर बनाई भी हो, जो कि नहीं बनाई है मेरी जानकारी के हिसाब से, तब भी अगर डीएम ना पहुंचा वहाँ पे और उस बच्ची के इलाज के लिए उसे सफदरजंग लाना पड़ा और उस बच्ची का जिस प्रकार से अंतिम क्रियाकरण किया गया, उसके लिए मुख्यमंत्री साहब के ऊपर भी धारा 4 लगती है SC/ST एक्ट की। और सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है 2016 की, जो नेशनल कैंपेन फॉर SC ह्यूमन राइट्स, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ह्यूमन राइट्स, उसमें ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि पूरे देश में सभी सरकारें जो हैं, केंद्र सरकार भी SC/ST एक्ट के जो प्रावधान हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, उसमें गिल्टी है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2016 की, और ये डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की दी गई है कि उसके सारे प्रावधानों को पे अमल किया जाए। आज जो हाथरस की बच्ची है उसके माँ बाप को बंदी बना के CRPF ने रखा हुआ। क्या जिस प्रकार से निर्भया की माताजी पूरे देश में अपनी बच्ची के लिए न्याय की गुहार करने के लिए और उसके बारे में बच्चियों के अत्याचार के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करती घूम रही हैं, क्या नीतीश कटारा साहब की जो माताजी हैं पूरे देश में सिक्योरिटी लेके घूम रही हैं प्रचार करते हुए इस अत्याचारों के खिलाफ जो उनके बेटे के साथ हुए, तो क्या हाथरस की जो बेटी की माँ है उसका अधिकार नहीं है कि वह पूरे देश में जाए, आज यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में आए? क्या हाथरस की जो सुरक्षा का क्या मतलब है? CRPF की सुरक्षा का मतलब ये है कि जहाँ भी वो जाना चाहें स्वच्छंद रूप से उन्हें जाने दिया जाए, उनके पूरे परिवार को, और उनकी सुरक्षा वहाँ कराई जाए। लेकिन किया क्या गया है, उनके घर के बाहर कूड़ा फेंका जा रहा है CRPF की मौजूदगी में। तो SC/ST एक्ट मुख्यमंत्री साहब के ऊपर बनता है इस कूड़ा फेंकने की घटना का, क्योंकि मॉनिटरिंग कमेटी सो रही है अगर बनाई है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से बनाई नहीं है। तो जब तक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का धारा 4 का मुकदमा योगी सरकार के ऊपर, खुद मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं बनवा लेते हम, इस केस में और दूसरे केसों में न्याय नहीं मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, पहले उदित राज से बात कराया था और इस देश के सबसे बड़े, सबसे तेज तरार वकील से आपको बात करा था, महमूद पराचा। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का कोलेजियम सिस्टम नहीं होता तो ऐसे लोग जजेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, और आप अगर SC/ST OBC और माइनॉरिटी से और ऐसे वकील, ऐसे जज नहीं है आपके समाज में, तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। कि ये देश जो है सिस्टम पर जिनका कब्जा है ना, वो आपको 2M दर्जे का नागरिक समझते हैं। मैं इस पूरी खबर में नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि आपको सिर्फ चटकारा ना मिले, ऑथेंटिक बातें जो लीगल सिस्टम है उसको समझने की कोशिश कीजिए। और इसलिए मैं समय समय पर महमूद पराचा जी से मिलता रहता हूं। महमूद पराचा जी, बस एक सवाल और, क्या मैक्सिमम जो SC/ST OBC माइनॉरिटी के केसेस हैं, चाहे वो क्राइम से हो, राइट से हो, वकीलों की वजह से फेल हो रहे हैं हम लोग? बढ़िया वकील नहीं है हमारे पास। देखिए, वकीलों का काम होता है कोर्ट को असिस्ट करना। इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा कि हमारे पास जो वकील हैं वो उतनी मजबूती के साथ हमारे पक्ष नहीं रख रहे हैं, और उसकी वजह यह भी है कि जो न्यायाधीशों का रवैया भी होता है SC/ST OBC और माइनॉरिटीज़ के वकीलों के साथ तो ख़ास तौर पे एक बहुत ही सख्ती के साथ डील करते हैं, और एक तलवार लटकी रहती है कि कब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, कब फाइन लग जाएगा, कब आपकी जो लाइसेंस है वही कैंसिल होने के कगार पे आ जाएगा। ये बात एकदम सही है। दूसरी बात लेकिन ये है कि जिम्मेदारी तो न्यायाधीशों की है ना। मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आपके चैनल से एक बार फिर कह रहा हूँ कि पूरे देश में किसी भी हाई कोर्ट से और एक भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, मैं इस पर लंबी बहस करने को तैयार हूँ, एक भी जजमेंट पूरा जस्टिस, संपूर्ण न्याय करने वाली एक भी जजमेंट नहीं आई है SC/ST OBC महिलाओं के हक में। एक अब आपको सामाजिक आंदोलन से जुड़े लोगों से बताऊंगा, मैं फिर कह रहा हूं, ये जंतर मंतर है, ये समाज जातियों में बटा हुआ है, ये जाति प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश नहीं है। और डॉक्टर रितु हैं और एक हमारे साथ ब्राह्मण समाज के भी सबसे बड़े वक्ता हैं जो किसान आंदोलन से जुड़े। डॉक्टर रितु, क्या करेंगे? उस वाल्मीकि समाज की बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है जो रामायण का रचयिता खुद को कहता है, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पैरोकार है। शर्मनाक बात है। रुकिए बहन जी, सब लोग रुकिए। हाँ। आपने ये कहा कि उस रामायण की बिल्कुल सही बात कही। अगर मिलना होता, जिस तरीके से अभी पुलिस प्रशासन का सवाल आते हैं, क्या आप आराम कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मिल जाएगा। आप सोचिए, 1 साल हो गया, आज 1 साल हो गया हमारी बहन को गए यहाँ पे, और 1 साल अभी तक न्याय का कहीं तक ना भी नहीं दिख रहा। और उसके बाद 5 रेप केसेस दिल्ली के अंदर,
अभी भी आज भी एक बच्ची का जिसका रेप हुआ, वो बच्ची जीवित है, उसका 2 बारी रेप हुआ, आरोपी को छोड़ दिया। ये यहाँ पे जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबर हैं, इन्होंने ये करवाया प्रोग्राम यहाँ पे। हम लोग क्यों सड़कों पे आ रहे हैं? अगर हमें न्याय मिलता और अगर हमें पता होता कि पुलिस प्रशासन या सरकार हमारे साथ इंसाफ करेगी, हम लोग सड़कों पे क्यों आते? और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हिंदू धर्म की बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी उसको बातें करते हैं कि पढ़ाओ। और अगर इतनी बातें करते तो आज यहाँ पे आप एक काम करो ना, बड़ा छोटा सा कास्ट सेंसस करके देखो और मुझे बता दो कितने हिंदू राष्ट्र वाले कितने हिंदू धर्म के यहाँ पे ठेकेदार आके खड़े हैं। पूरी तरह से मामला जाति में बटा हुआ है। SC ST OBC माइनॉरिटी होगा तो उसके लिए अलग तरीके से बात करेंगे, सवर्ण होगा तो अलग तरीके से। सबसे पहली बात है कि ये आपको पूछना ही नहीं चाहिए मुझसे ये सवाल कि अगर सवर्ण होता तो वो लोग ये मामला यहाँ तक आता ही नहीं, तब पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार से लेकर अभी तक न्याय मिल चुका होता और आरोपी फांसी पे चढ़ चुका होता। ये मामला ही दलित की बच्ची का है और आरोपी की जाति देख लो। जैसे आपके साथ अक्सर जब बात होती है ना, तो आप ये भी सोचिए कि ये जातिवादी तालिबान, जो आपने लास्ट में भी एक बारी इंटरव्यू हुआ था तो आपने कहा था ये वही चीज़ है। ये असली में तालिबानी है जो जातिवादी को ऊपर से लेकर नीचे तक फैलाते हैं। सिस्टम यहाँ से नहीं खराब, सिस्टम जो ऊपर न्याय देने वाले बैठे हैं ना, आप उनकी जाति मुझे मैं और भी बात करूंगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये जाति प्रधान देश है, जातियों में बटा है। OBC के वकील हैं, क्या लग रहा है, क्या करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो जो सिस्टम है ना, ये जो जाति को लेके जो इतना बायस है कि अगर दलित बच्ची के साथ रेप हो रहा है, दलित महिला के साथ रेप हो रहा है, तो उस पर जो है बहुत ठंडा रवैया रहता है, उस पर एक्शन नहीं होता और उस पर पुलिस से लेके अदालत तक जो है पूरी तरह से ऐसा दिखता है जैसे इनकॉम्पिटेंस है, लेकिन ऐसा है नहीं, इनकॉम्पिटेंस नहीं है। वो जानबूझ के डेलिबरेट जो है उस चीज़ को एक तरह से जो है वो कवर अप किया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कांगड़ा है। जॉइंट तो ये वाल्मीकि समाज की बेटी है, इसलिए कुछ वाल्मीकि ही आए हैं, बाकी तो कोई आया नहीं SC ST। सबसे पहले तो मैं उन वाल्मीकि समाज के लोगों से कहूँगा कि तुम लोगों के ऊपर धिक्कार है, जो पार्टियों के पट्टे बांध के अपने गलों में बैठे हुए हैं ना, उन लोगों के ऊपर। दिल्ली कैंट के अंदर 9 साल की बच्ची के साथ में जब ये दर्दनाक घटना हुई थी, तो वहाँ पर सबसे पहले हम ही थे। परिवार को खुद को बंदी बना रखा था। अगर हम वहाँ पे मौजूद नहीं होते तो उनकी FIR दर्ज नहीं होती। और जो मैं पार्टी में पट्टे बंधे हुए जो इन लोगों के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा, ठीक कुछ दिन पहले ही 8 तारीख को हमने दिल्ली बंद करने का ऐलान किया था, कॉल हुई थी हमारी, लेकिन चलो कहीं ना कहीं वो सफल हुआ क्योंकि प्रकृति भी हमारे साथ में थी, नेचर भी हमारे साथ में था। आप ये देखिए, उसके ठीक बाद में कुछ दिन बाद एक बीजेपी की तरफ से अटल बिहारी पर बाद में बात करेंगे, बस बाइंड अप करूंगा। मोहित, क्या लग रहा है यहाँ ये प्रोटेस्ट में शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उसमें भी वाल्मीकि समाज के लोग हैं, कोई अपर कास्ट की बच्ची होती तो ये क्राउड ज़्यादा होती? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको कह दूं कि वो बेटी हमारे हिंदुस्तान की है, वो बेटी किसी जाति और धर्म की नहीं है। और बेटी चाहे मौलाना की हो चाहे पंडित की हो, बेटी बेटी होती है और एक पिता के लिए उसकी बेटी की इज्जत समान होती है। और सरकार दोहरा रवैया क्यों जी अपना रही है? सरकार दोहरा रवैया इसलिए अपना रही है क्योंकि सरकार ये देखती है कि बलात्कार करने वाला गरीब हो तो फांसी के फंदे पे लटका दो, और वही बलात्कार करने वाला अगर इनकी पार्टी का MLA हो या इनकी कास्ट या रिलीजन का हो तो उसे बैठाल के जेल की रोटियां खिलाओ। सरकार तो यही करती है, और क्या करती है सरकार? आप और हम कब तक यहाँ सड़कों? मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। ये जो SC ST OBC के लोग हैं, इसमें सवर्ण समाज के प्रोटेस्टर्स नहीं दिखते हैं जब कोई SC ST OBC का आपको तो मैं मान ही रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या मनोदशा है? मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आज इनके साथ में हुआ है, कल को भगवान न करे कि आपके साथ घटित हो, तो इसलिए आपको और हमें एक सवर्ण बेटी के साथ अत्याचार हुआ था, पूरा देश खड़ा था जी इंडिया गेट पर। लेकिन तभी तो हम बता रहे हैं कि लोगों को एक साथ पता नहीं क्यों लोग जाति और धर्म को तराशते हैं बलात्कार में। और एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आपने देखा ना जंतर मंतर के हम लोग बाहर खड़े हैं, हमें इंसाफ के लिए हम चिल्लाते हैं सड़कों पे आके, वी वांट जस्टिस। हमें अपने देश में जस्टिस मांगना पड़ता है और वो भी हमें नहीं मिलता है। समाज बहुत ताकत। एक बात ये देख लीजिए, जंतर मंतर के अंदर तक नहीं बैठने दिया है, और यही प्रोटेस्ट अगर किसी भाजपा के नेता का होता ना तो सब लोग अंदर बैठे हुए थे आराम से, लेकिन आज यहाँ बाहर करेंगे। लेकिन वाल्मीकि समाज के लोग लगातार एकजुट हो रहे हैं, महिलाएं घरों से निकल रही हैं, आज हाथरस केस को लेकर न्याय मांग रही है। तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, तमाम लोग हैं, तमाम लोग जो है वो आई हैं यहाँ पर हैं। क्या लग रहा है, न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? न्याय इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारा प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है। क्यों प्रशासन साथ नहीं दे रहा है? दिल्ली पुलिस प्रशासन साथ, क्योंकि गरीब की बेटी है, ये गरीब की बच्ची है इसलिए साथ नहीं दे रहा। अभी गरीब तो निर्भया भी थी, उसको क्यों साथ दिया? अब ये तो वही जाने, लेकिन हमें तो नहीं मिल रहा है। दलित को नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। वो तो सभी को पता है, अपर क्लास की थी, उसको पूरा देश खड़ा था। जो आज दिल्ली के अंदर जो सरकार बैठी और निर्भया को लेके बैठी थी, आज उन्हीं के डिपार्टमेंट की लड़की सिविल डिफेंस की जो राबिया है उसको इंसाफ नहीं ले, ऑफिस से लोग नहीं है।
तो कहीं ना कहीं तो कि अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं तो आपको न्याय मिलने में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन वाल्मीकि समाज के लोग भी घरों से निकले हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग भी घरों से निकले हैं और न्याय के लिए वो गुहार लगा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ जंतर मंतर से, जहाँ हाथरस की बेटी के लिए न्याय के लिए लोग काफ़ी संख्या में जुटे हैं। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।